आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं और बयानबाजी के बिना राजनीति अधूरी सी लगती है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में गठबंधन में अगला प्रधानमंत्री बनने को लेकर कई बार प्रश्न उठ चुके हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और इस दौरान जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से प्रधानमंत्री को लेकर सवाल किया गया तो अखिलेश ने किसी का नाम ना लेते हुए इशारों में अपना जवाब दे दिया। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने प्रधानमंत्री के सवाल पर कहा कि इस बार नया पीएम यूपी से होगा। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर कोई उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बनेगा। रही बात मेरे पसंद की, तो आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री के लिए मेरी पसंद कौन है। इसके बाद जब उनसे मायावती के पीएम बनने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं किसका समर्थन करूंगा। इसी दौरान अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस बार गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और यूपी के सीएम डर गए हैं और इसी वजह से वो कुछ भी किसी के बारे में कह रहे हैं। भाषा की गिरावट की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, इसलिए उन्हें जवाब देना जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि सीएम योगी को कोई ट्रेनिंग ना दी जाए, वो ऐसे ही बोलते रहें, तभी तो हम जीतेंगे। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश से नए प्रधानमंत्री को लेकर सवाल किए गए हैं। सपा बसपा के बीच गठबंधन के समय भी उनसे बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनवाने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो इस समय भी उन्होंने कहा था कि आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी में विपक्षी दलों के जमावड़े के समय भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर पूछा गया था कि प्रधानमंत्री पद के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की ममता बनर्जी में से उनकी पहली पसंद कौन है। तो उन्होंने कहा है कि कोशिश एक नए प्रधानमंत्री के चुनाव की होनी चाहिए और कुछ मुद्दों पर चुनावों के बाद भी चर्चा हो सकती है। बता दें, अभी हाल ही में लोकसभा चुनावों के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने मायावती को लेकर बयान दिया था कि यूपी की अगर सपा बसपा और रालोद गठबंधन यूपी में 70 सीटें लाने में कामयाब होता है तो मायावती देश की अगली प्रधानमंत्री बनेगी। वहीं मंगलवार को मैनपुरी में जब सपा महासचिव राम गोपाल यादव से भी मीडिया ने यही प्रश्न किया था कि क्या मायावती पीएम बन सकती हैं, जिसे सुनते ही वो पूरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा था कि मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? कोई मूर्ख ही होगा जो इस सवाल का जवाब देगा। मैं इस सवाल का जवाब 23 मई को शाम 5 बजे दूंगा। अब किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसका फैसला तो लोग अपने मतदानों से ही करेंगे और अब इंतजार 23 मई का है, जब सच में पता चलेगा कि किन धुरंधरों के सर चढ़ेगा जीत का सहरा। फिलहाल के लिए बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।